Children, let us continue our lesson 12, reproduction in plant. Our today's topic is 12.4, that is seed dispersal. In nature, some kind of plants grow at different places. This happens because seeds are dispersed to different places. अब चिल्ड्रन, ये आप लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो कि सीड का डिस्पर्सल होना ज़रूरी है। आप लोगों ने खास करके मानसून की सीज़न में देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट, कोई वेजिटेबल के प्लांट्स है, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स है, वो चारों ओर ग्रो करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये सब कैसे होता है? तो इट इज़ मेन फंक्शन बिहाइंड इट इज़ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड जो है वो मेनली कैसे होता है? एक तो जो है विंड थ्रू, सीड जो है वो हल्के फुल्के होते हैं तो विंड से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक वो जा सकेंगे। दूसरा जो है वो वाटर के साथ बह के वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकेंगे। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि एनिमल्स फ्रूट जो है वो खाते हैं और फिर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट वो उसे बाहर निकालते हैं और वो एक से दूसरी प्लेस तक जाते हैं। बर्ड्स हैं तो जब वो फ्लावर पे बैठते हैं तो या फ्रूट्स खाते हैं तो वो अपने साथ फ्रूट सीड्स को भी एक से दूसरी प्लेस तक लेके जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कुछ मेथड्स हैं जिससे जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स होते हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचते हैं। ओके, समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और ए फील्ड और ए पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स। बहुत बार ऐसा होता है कि सीड जो है वो अपने कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं, है ना। कुछ कांटेदार ऐसे सीड्स होते हैं वो दो कपड़ों से चिपक जाते हैं। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ these सीड्स were clinging to your clothes? What do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? अगर सारे सीड्स जो है वो एक साथ एक ही प्लेस पे वो ट्री के नीचे सारे जमा हो जाए, गिर जाए और सारे उगाए तो कैसे क्या होगा? डेफिनेटली दे विल नॉट ग्रो. इट वुड बी सीवियर कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस. बहुत सारे अगर सीड्स एक साथ उगाए तो उसमें सनलाइट भी कमी होगी, न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेंगे, मिनरल्स भी ठीक से नहीं मिलेंगे, ना उनको उगने की प्रॉपर स्पेस मिलेगी. एज ए रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स. हमें पता है कि हेल्दी प्लांट ग्रो करने के लिए दो प्लांट के बीच में अराउंड 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए तो ही वो अच्छे से ग्रो कर सकेंगे. प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल. और अगर ये ऐसा होता नहीं, क्योंकि सीड जो है प्लांट से जितने भी सीड्स मिलते हैं वो सारे अलग अलग ऐसे डिस्पर्स हो जाते हैं, अलग अलग प्लेस पे पहुंच जाते हैं और इसमें से जो फेवरेबल कंडीशन जिस सीड को मिलती है सिर्फ वही ग्रो कर सकता है. ओके, इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट्स ओन सीडलिंग फॉर सनलाइट, water and minerals. It also enables the plant to invade new habitats for wider distribution. मतलब जो सीड डिस्पर्सल से बहुत सी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे सीड जनरली नहीं पहुँच सकता, वहाँ भी ये डिस्पर्सल से वो सारे सीड जो वहाँ तक पहुँच सकेंगे. Seeds and fruits of plants are carried away by wind, water and animals. So mainly 3 methods are there, 3 factors are there through which seed can be dispersed. First is wind. wind से क्या कौन कौन से ऐसे सीड्स है जो विंड से डिस्पर्स हो सकेंगे? जनरली जो हल्के फुल्के हैं, है ना. तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जो 2 एग्जाम्पल आप देख सकते हो. द फर्स्ट वन इज ड्रमस्टिक एंड मैपल. ये ड्रमस्टिक है और ये मैपल है, तो थोड़े विंगी स्ट्रक्चर है ना, विंग जैसा स्ट्रक्चर है उसके आसपास का, विंग सीड. तो ऐसे अगर सीड है तो हल्के फुल्के भी होंगे, हवा के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो जा सकेंगे. सीड्स ऑफ ग्रास और हेरी सीड ऑफ आक एंड हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर.
ये जो सारे सीड्स हैं जैसे ड्रमस्टिक, मैपल एंड सम लाइट सीड्स ऑफ मदार या ओक जिसे कहेंगे, मदार या ओक, ये सारे सीड्स जो है वो और सनफ्लावर ये विंड के साथ जो है वो फ्लो करेंगे या डिस्पर्स होंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। वाटर के साथ कौन से सीड जाएंगे? जनरली हमें पता होना चाहिए कि जो फ्लोट कर सके, कैसे जो है वो फ्लोट कर सके, जिसमें फ्लोटिंग एबिलिटी हो। कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लोटिंग एबिलिटी है, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो स्पॉन्जी हो और फाइब्रस हो, मीन्स आउटर लेयर जो है वो स्पॉन्जी या फाइब्रस हो, मीन्स हल्का फुल्का हो, जो पानी में फ्लोट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, तो कोकोनट जैसे सीड्स जो है वो पानी के साथ बह के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकेंगे। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, स्पेशली स्पाइनी सीड्स। स्पाइनी मतलब हुक लाइक स्ट्रक्चर, जो थोड़े कांटेदार होते हैं, वो जो एनिमल्स के बॉडी के फर है उस पर चिपक जाएंगे या हमारे जैसे कपड़ों पे चिपक जाते हैं, तो ऐसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक वो पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल ज़ैंथियम एंड यूरेना। तो ये एग्जांपल है इस सीड्स का। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है ज़ैंथियम। ओके, तो ये कांटेदार स्ट्रक्चर होता है, सो ये जो अपने कपड़ों के साथ या एनिमल के फर के साथ भी चिपक जाता है। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विथ सडन जर्क, मतलब जो फ्रूट जो है वो एकदम एक झटके से खुलता है, तो उसके अंदर के सारे सीड्स जो है वो इस पूरे आसपास के एरिया में फैल जाते हैं। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम। तो ये ऐसे प्लांट्स है कैस्टर एंड बाल्सम के, जिससे सीड्स जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ये जर्क से ओपन होगा और फैल जाएंगे। Okay children, so these were all the explanation of this lesson. Watch all these 3 videos and understand the chapter very well and make habit to read the lesson. Fine children, God bless you all. Thank you. Bye bye.